गांधी के मौत पे हम लोग जश्न मनाते हैं। हम लोग अब वो डर खत्म। कोई भी व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी भारत का नागरिक अगर महात्मा गांधी के बारे में अशब्द बातों का प्रयोग करता है, वो जो है देशद्रोही की संज्ञा में आए। सर एक चीज़ ये बताइए, मनीष कश्यप का जो घर पे कुर्की जब्ती हुई, किस मामले में हुई? किस मामले में हुई? क्यों? किस मामले में हुई? क्यों? आप बताइए, आप पत्रकार हैं, आप न्यूज़ लेकर आए हैं, आप बताइए ना क्या किस मामले में हुई? नहीं सर, देखिए नहीं, आप पत्रकार हैं, हम पत्रकार तो नहीं हैं। आपने इंटरव्यू में अभी जस्ट अपने सवाल किया, आपको तो खुद पता नहीं है सवाल पूछा कैसे जाता है। आपने पूछा, मैंने बोला कि हम केस स्टडी किए ही नहीं है, तो आप हमसे सवाल कैसे करते किस मामले में हुई? देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला है। आप केस का स्टडी करना, और फिर आपने ये कहा है कि लॉयर से पहले मैं एज ए सिटीजन हूँ, तो हमारा फर्ज बनता है कि अगर सिटीजन गलत जा रहा है, तो उसको सही जगह पे लाएं। पहले आप स्टडी करके पहले आइए। मतलब सर आपको केस के बारे में ना मालूम? समर्थक का ये मतलब नहीं होता है कि पूरा उसका पूरा बायोडाटा को जान लेना। आप मेरे साथ बैठे हुए हैं, आप किस क्राइम में क्या क्या आप पे ऊपर FIR हुआ है, या आप कौन सा क्राइम करके मेरे पास आए हुए हैं, ये हम कैसे निर्धारित करेंगे? हम आपकी अच्छाइयों को देखेंगे कि हाँ भाई आप पत्रकार हैं, मेरे पास आए हैं, पत्रकार बंधु हैं आप। तो मैं आपकी अच्छाइयों को देखते हुए आपको अपने घर में मतलब बैठने का मौका मैंने दिया। आप गलत रहिएगा, नहीं बैठने का मौका दूंगा। हाँ, यही सवाल है। चलिए, मैं उनकी अच्छाइयों का समर्थन करता हूँ, उसकी गलत किसी भी व्यक्ति का, पार्टिकुलरली मनीष कश्यप का नहीं, मैं किसी भी व्यक्ति के गलत का समर्थक नहीं हूँ। अच्छा सर, आप कानून के जानकार हैं, इसलिए थोड़ा आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। अगर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कहता हूँ कि उनके मरने पे मुझे अफसोस नहीं, मुझे खुशी होती है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारे ऊपर कौन कौन सी धाराएं लगेंगी और उसके ऊपर कौन कौन सा केस बनेगा? देखिए, ये तो देशद्रोही की बात हो गई। और कोई भी व्यक्ति, पूरे हिंदुस्तान का कोई भी भारत का नागरिक अगर महात्मा गांधी के बारे में अशब्द बातों का प्रयोग करता है, वो जो है देशद्रोही की संज्ञा में आएगा, और उसे समाज भी बुराइयों की नज़र से देखेगी। बिल्कुल। दूसरा सवाल, अगर मुस्लिम हैं तो हमारा ये मंदिर तोड़ना कहाँ तक जायज़ है? अगर हम हिंदू हैं तो हमारा मस्जिद तोड़ना कहाँ तक जायज़ है? उसके साथ साथ अगर देश में पुलवामा अटैक हुआ, जो जवान शहीद हुए, उसमें हिंदू भी मरे, मुस्लिम भी मरे, सिख भी थे, लेकिन उसको लेकर के पटना के लहासा मार्केट में अगर आप या हम कोई भी इतने आक्रोशित कैसे हो जाएंगे कि जो लोग कश्मीर से आए हुए हैं वहाँ पर अपना बिजनेस करने के लिए उन लोगों को हम मारे और दीन दहाड़े गुंडे करें? देखिए, तो मतलब कि ये तो गलत बातें हैं। अगर कोई भी चीज़ है, मतलब मान लीजिए किसी तरह की घटना आपके साथ हो रही है, तो उसका विरोध प्रकट जो है शांतिपूर्ण तरीके से किया जाता है, ना कि दंगा फसाद करके किया जाता है। ये दंगा फसाद जो है एक गलत प्रवृत्ति और गलत चरित्र को दर्शाता है, जो समाज को प्रभावित करेगा, वो दंडनीय योग्य है। अच्छा, यानी कि अभी तक जो बातें हमने आपसे कही हैं सर, तो इन चीज़ों में मैं एक तो देशद्रोही साबित हो गया, उसके बाद एक तो लफड़िया साबित हो गया, लफड़ा दंगा फसादी करने वाला हो गया। कौन और ये मतलब हमने जो सवाल कही है कि हाँ अगर मैं मस्जिद तोड़ता हूँ या ये करता हूँ, उसके बाद महात्मा गांधी पर टीका टिप्पणी करता हूँ और वो भी फालतू करता हूँ, तो इस तरीके से तो मैं दंगाई हो गया, फसादी हो गया, देशद्रोही हो गया। तो ये सारी बातें मेरी या आपकी नहीं है, ये सारी बातें मनीष कश्यप की हैं। तो इन चीज़ों को आप कैसे लेते हैं सर? वही तो मैंने फिर मेरा सब जवाब वही है। मैं उनकी अच्छाइयों का समर्थन करता हूँ, ना कि बुराइयों का। अगर जांच एजेंसी जो है जांच कर रही है, जांच में कितनी सच्चाई है उसको तो न्यायालय के सामने रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा? रखा जाएगा। और रही सवाल कि जांच एजेंसी जितनी तत्परता से मनीष कश्यप को के फोकस करके कार्य किया है, मनीष कश्यप जो है वो अलग मुद्दा हो गया, लेकिन जिस तरह से काम जो किया गया है वो काम अन्य अपराधों में जिस तरह का किस तरीके का काम करना चाहते हैं तो थोड़ा खुल के वही तो बता रहे हैं कि अपराध मुक्त हो जाता बिहार ना। मतलब मनीष कश्यप के साथ ऐसा कौन ऐसा बिहेव कर दिया गया सर को जो बुरा हुआ? नहीं, बिहेव क्या है? बिहेव ने कहा है कि जो आपको नहीं लगता है, मान लीजिए आपको नहीं लग रहा है कि देखिए जितना अगर विरोधी है उतना भी समर्थक भी है, ऐसी बात नहीं। क्या विरोधी और समर्थक हो जाने से कानून बदल जाएगा? क्या कानून नहीं बदलेगा। मैंने कहा बोला कि कानून बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, मैंने ये नहीं बोला। मैंने ये बोला कि वो जो चीज़ें हैं वो गलत है
तो उनको कानून सजा देगी, आप सजा नहीं दीजिएगा। कहाँ बोला है सर कि हम सजा नहीं, देंगे? आप बोला है गलत है, सही है, गलत है, तो वो डिसाइड हमने ये कहा है व्यक्ति ये डिसाइड नहीं करेगा कि वो दोषी है या अच्छा है, वो न्यायालय ये करेगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसमें बहुत सारे में फॉल्स FIR दर्ज होती है। यानी कि आपका कहना है कि मनीष कश्यप के ऊपर जो FIR हुआ है, अब जांच होगी अगर पर्टिकुलरली लोगों, देखिए जनता जनार्दन जैसे यूट्यूब पर जैसे वीडियो आ रहे हैं, जैसे लोगों की अपनी अपनी भावना व्यक्त की जा रही है, उस आधार पे ये निर्धारित होता है। मान लीजिए जाए कि जनता से ही सरकार है, बिल्कुल जनता से ही सरकार, जनता चाहती है नहीं उसका CBI जांच हो, तो CBI जांच हो जानी चाहिए, सरकार उस पर भी राजी हो जाना चाहिए, CBI जांच कराई। दोस्तों, तो आपने हमारे साथ मौजूद दीपप्रकाश वकील साहब की बातों को सुना। अभी तक जो भी हमने सवाल जवाब किया उसमें मनीष कश्यप देशद्रोही साबित हो चुके हैं। अब कोर्ट इसका फैसला करेगी, वो कितना सही है कितना गलत है। उसके साथ साथ वो दंगाई फसादी सारी चीज़ों में उनकी संलिप्तता है। अब इस चीज़ को लेकर के कोर्ट क्या करती है नहीं करती है, इसलिए कहूँ कि महात्मा गांधी के ऊपर टिप्पणी करना देशद्रोही का केस बनता है। इसके साथ साथ लहासा मार्केट में जो बिजनेस करने वाले जो लोग थे उनके साथ मारपीट करना, उसके साथ साथ मस्जिदों को तोड़ताड़ करना, ये सारी चीज़ें जो है ये कहाँ तक सही हैं। आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स से आकर ज़रूर बताएं और अपने ख्यालात हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।